भारत में चुनाव के दौरान कितनी बार ऐसा होता है कि हम रियल इश्यूज पर बात करते हैं। वोट बैंक की राजनीति, जातीय समीकरण और तरह तरह के नैरेटिव के कारण असल मुद्दे कभी हमारी नजरों के सामने आते ही नहीं हैं। दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं और दिल्ली की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक साफ पानी की किल्लत इस बार भी चुनावी मुद्दा नहीं बन पा रहा है। हालांकि पानी की समस्या को लेकर थोड़ी बहुत बातें तो हो रही हैं, लेकिन वे नाकाफी हैं। आज हम आपको दिल्ली में साफ पानी की किल्लत का हकीकत दिखाने और बताने जा रहे हैं, ताकि आप यह समझ सके कि दिल्ली में साफ पानी का दावा करने वाली आपकी सरकार किस हद तक आपके सामने झूठ परोस रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2024 में दावा किया था कि 97% दिल्ली में पाइपलाइन से साफ पानी पहुंच रहा है। कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने नल से पानी पीकर दिखाया था और घोषणा की थी कि दिल्ली में आप सीधे नल से पानी पी सकते हैं, यानी दिल्ली सरकार नल से आपको पीने योग्य पानी दे रही है। जबकि हालिया रिपोर्ट में इन दावों को झूठा पाया गया है। दिल्ली में पानी की स्थिति पर आई एक रिपोर्ट सिटीजन्स गाइड डिकोडिंग दिल्लीज वाटर वोज 2025 से पता चलता है कि दिल्ली के अधिकतर विधानसभा में सप्लाई किया जा रहा पानी पीने योग्य नहीं है। नई दिल्ली, शाहदरा और कालकाजी इस लिस्ट में शामिल हैं। याद रहे कि ये सीटें क्रमशः पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल और वर्तमान में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना की हैं। इस रिपोर्ट में दो तरह के विधानसभा सीटों को रखा गया है। एक तो ऐसी सीटें जहां पीने योग्य पानी है और दूसरी ऐसी सीटें जहां पीने योग्य पानी नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 70 में से सिर्फ 7 सीटें ऐसी है जहां पानी पीने योग्य है। बाकी 63 सीटों में से 23 सीटें ऐसी हैं जहां सप्लाई हो रहा पानी पीने के योग्य नहीं है। देवली, बदरपुर, कोंडिल, ओखला, करोल बाग, पालम और पतपड़गंज में पानी पीने लायक है। हालांकि ये सभी सीटें आपके विधायक की हैं। बाकी 23 सीटें जहां पीने योग्य पानी नहीं पहुंच रहा, उनमें से एक सीट भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता की है। इस सीट का नाम है रोहिणी और बाकी सभी 22 सीटें आपके पास है। जाहिर है कि दिल्ली में आप बहुमत के साथ है तो दोनों की स्थिति में उनकी सीटें शामिल रहेंगी। लेकिन सवाल यह है ही नहीं कि उन सीटों की विधायक कौन है। सवाल है कि राज्य सरकार ने पूरी दिल्ली में साफ पानी देने का वादा किया था, जो कि इस रिपोर्ट के अनुसार झूठ साबित हो रहा है। आप सोचिए कि संगम विहार में एक मां अहले सुबह से ही पानी के लिए टैंकर की दुकान पर खड़ी है। इसके बाद भी उन्हें जो पानी मिलेगा वह गंदा। इस तरह संगम विहार में रहने वाले 50 वर्षीय रिक्शा चालक अर्जुन बताते हैं कि उनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल होता है। ऊपर से पानी के लिए भी उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। हर महीने 1500 रुपए पानी पर खर्च हो जाता है। अगर टैंकर नहीं लिया तो गंदा पानी पीने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। राजधानी के कई अन्य इलाकों में भी ऐसी ही स्थितियां हैं, जहां लोग साफ पानी के लिए मजबूर होकर अवैध टैंकर वालों को भारी रकम चुका रहे हैं। रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली का जल संकट केवल सप्लाई की समस्या नहीं है, बल्कि जल स्रोतों की बिगड़ती स्थिति भी इसका कारण है। वजीराबाद जलाशय की क्षमता 250 मिलियन गैलन से घटकर मात्र 16 मिलियन गैलन रह गई है, जिससे राजधानी के जलापूर्ति नेटवर्क पर भारी दबाव पड़ गया है। वहीं यमुना नदी में अमोनिया की मात्रा और गंदगी इतनी बढ़ गई है कि यहाँ का पानी पीने लायक तो छोड़िए, कपड़ा धोने के लिए भी उपयुक्त नहीं है। दिक्कत की बात है कि सरकार यह मानने को ही तैयार नहीं है कि दिल्ली में गंदा और दूषित पानी सप्लाई हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने तो जल से पानी पीकर दिखा दिया कि पानी शुद्ध है, लेकिन क्या एक नल का पानी पी लेने से पूरी दिल्ली की समस्या सॉल्व हो जाती है? ऐसे रिपोर्ट का क्या जवाब सरकार के पास है? यह बात पटल पर आनी चाहिए। दिल्ली में पानी की समस्या विकराल हो रही है। 2 दिन बाद चुनाव है, लेकिन अफसोस की बात है कि इस बार भी पानी का मुद्दा उस तरह से नहीं उठाया जा सका, जबकि यह जरूरी है कि कम से कम चुनाव के समय दिल्ली के लोग अपना रियल इश्यूज को पहचाने और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनसे सवाल करें। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।